राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान हुआ एक और बड़ा भ्रष्टाचार अब जनता के सामने है। भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की मौजूदा सरकार लगातार कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश कर रही है। अब शिक्षा विभाग में अध्यापक भर्ती में हुआ करोड़ों का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, जिसने बच्चों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ किया। 2018 और 2021 में गहलोत सरकार के कार्यकाल के दौरान आयोजित 11-1 अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल और फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी हथियाने का घिनौना खेल खेला गया। जांच में सामने आया है कि कई अभ्यर्थियों ने फर्जी मार्कशीट, नकली जाति प्रमाण पत्र और झूठी जन्मतिथि के आधार पर परीक्षा पास की और सरकारी स्कूलों में नियुक्त हो गए। इनमें से कई आज भी मासूम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच में अब तक 100 से ज्यादा फर्जी शिक्षकों की पहचान हो चुकी है। शिक्षा निदेशालय ने 10 से अधिक फर्जी शिक्षकों को तत्काल बर्खास्त कर उनके वेतन की वसूली का आदेश जारी कर दिया। बाकी पर भी जल्द ही गाज गिरने वाली है। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब कुछ जिलों से शिकायतें मिली कि शिक्षकों के दस्तावेज संदिग्ध हैं। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक ही सीरियल नंबर और रोल नंबर का कई अभ्यर्थियों द्वारा उपयोग सामने आया। परीक्षा में डमी उम्मीदवार बिठाने की भी बात सामने आई। फोटो और हस्ताक्षर में भी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। फर्जी रीट प्रमाण पत्र भी इस मामले में सामने आए। 2018 की भर्ती में 46 और 2021 में 26 अभ्यर्थियों के दस्तावेज पूरी तरह से फर्जी पाए गए। जालोर इस फर्जीवाड़े का गढ़ निकला। 7 अगस्त को दर्ज केस में 49 में से 41 आरोपी शिक्षक जालोर से थे, जबकि 8 अगस्त को दर्ज केस में 73 आरोपियों में से 70 अन्य जिलों से थे। एसओजी ने 123 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ धारा 419, 420, 476, 471, 120 बी और राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम कानून 2022 के तहत केस दर्ज किया। यह वही गहलोत सरकार है जिसके कार्यकाल में रीट 2018 में पेपर लीक का गंभीर आरोप लगा था और परीक्षा रद्द करनी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि 2021 की भर्ती में ऑनलाइन प्रक्रिया और डिजिटल वेरिफिकेशन के बावजूद धोखाधड़ी हो गई, यानी यह भ्रष्टाचार तंत्र के अंदर से ही संचालित था। अब तक प्रदेश में 18 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोपियों में दलाल, कोचिंग संचालक और विभाग के अंदरूनी लोग शामिल हैं। जांच के दायरे में कांग्रेस सरकार के समय के मंत्री, विधायक और अधिकारी भी आ सकते हैं। भजन लाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बच्चों की शिक्षा और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह घोटाला सिर्फ फर्जी शिक्षकों का मामला नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस शासन की भ्रष्ट मानसिकता और प्रशासनिक नाकामी का जीता जागता सबूत है। जनता ने गहलोत सरकार को सत्ता से बेदखल कर सही किया। अब मौजूदा सरकार का मिशन साफ, भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करना, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और यह साबित करना कि जनता के विश्वास से खेलना अब राजस्थान में संभव नहीं होगा।